हरिओम। पिछले कई दिनों से हम लोग इस बात को सुन और समझ रहे हैं कि गुरु हमें अपनी दृष्टि से तारता है, अपनी वाणी से तारता है, अपने संकल्प से, और हम भी शुद्ध रूप से गुरु की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाते हैं, गुरु की वाणी से अपने कानों को जोड़ते हैं, अर्थात श्रवण करते हैं सच्चे भाव से, और गुरु के संकल्प से भी अपना संकल्प मिला लेते हैं। जैसे गुरु का संकल्प हमारे उद्धार के लिए होता है, हम भी एक संकल्प करते हैं गुरु के संकल्प के साथ अपने उद्धार का। तो ये मैच हो जाता है सच्चे अर्थों में कि जिस तरह गुरु की दृष्टि है, हमारी भी दृष्टि गुरु पे रहती है। जिस तरह गुरु की वाणी हमारे लिए, हमारे कान भी तरसते हैं गुरु की वाणी के लिए। जिस तरह गुरु हमारे लिए संकल्प करता है, हम भी संकल्प करते हैं गुरु के संकल्प से अपने संकल्प को जोड़ने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे एक गाड़ी से यात्रा करनी है। गाड़ी हमारे लिए उपलब्ध है तो हम भी गाड़ी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन क्या गाड़ी में बैठने के बाद हम सकुशल यात्रा पे पहुंच जाएंगे? अभी एक सूक्ष्म पॉइंट यहां पे आ रहा है। गाड़ी में बैठने के पश्चात भी एक यात्री को कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। यहां पे जो गाड़ी है वो गुरु है और जो यात्री है वो साधक है। तो गाड़ी में बैठने के पश्चात भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। क्या सावधानियां हैं? हमने सुना है कि गाड़ी में बैठने के पश्चात खिड़की से बाहर झांकना नहीं होता है, मुंह नहीं निकालना होता है। हमने ये भी सुना है कि यात्रा के दौरान गहरी नींद में सोना भी नहीं चाहिए बेसुध होकर। हमने ये भी सावधानी सुनी है कि यात्रा में किसी एक दूसरे का खाना भी नहीं चाहिए, किसी की दी हुई चीज को। ये कुछ सावधानियां हैं, देखो इसको भी आपको बरतना पड़ेगा। यदि आपने बाहर अपना सर गाड़ी के निकाल दिया तो एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा दुर्घटना का। इसलिए अच्छा है कि हम अपने सर को खिड़की के अंदर गाड़ी में ही रखें। इससे तात्पर्य यह है कि हम जब गुरु के नौका में, गुरु की गाड़ी में बैठते हैं, पार तो हो जाएंगे, निश्चित हो ही जाते हैं, लेकिन सावधानियां हमारी अपनी चाहिए। जैसे गाड़ी के बाहर, खिड़की के बाहर अपना सर नहीं निकालना चाहिए। हमें गुरु के सन्मुख होने के पश्चात जगह जगह अपने अहंकार का शीश बाहर नहीं उठाना चाहिए, ऊपर नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नीवा होके रहो, अंदर ही रहो, गाड़ी के अंदर, गुरु के वचनों के दायरे के अंदर रहना हमें चलना होता है। हमें गुरु के वचनों का पालन करना होता है। इसको कहते हैं गाड़ी के अंदर बैठे रहना, गाड़ी के बाहर अपना सर ना निकालना। परिस्थितियां आएंगी, पूर्व जन्म के संस्कार, पिछले संस्कार हमको बलपूर्वक हमारे अहंकार को
दृढ़ करेंगी। हमारा जो मैं भाव है, जिसको ईगो बोलते हैं, समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार वो सर उठाएगा। हमें सावधान रहना है, बिल्कुल वैसे ही सावधान रहना है कि गाड़ी के बाहर सर जैसे निकालने में कभी जरूरत पड़ी तो हल्का सा निकाल लिया, लेकिन पूरा सर हम गाड़ी के बाहर कभी नहीं, हिदायत दी जाती है। ऐसे ही जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, परिस्थितियां आती हैं अहंकार को उत्पन्न करने वाली, ईगो को बढ़ाने वाली, हमको वहां पे सावधान रहना है। अपना ईगो नहीं करना है, ईगो लेस होना है, गाड़ी के अंदर बैठना है। सर को बाहर निकालेंगे तो दुर्घटना का खतरा है। अहंकार करोगे तो अहंकार को चोट लगने का खतरा है। आपने तो अहंकार कर दिया अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कि मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं सास हूँ, और आपको वैसा समर्थन सम्मान ना मिला, ना आपके वचनों को कोई किसी ने समझा, तो फिर आपके अहंकार को ठेस लगेगी। गुरु कहता है मत कुछ बनो, कुछ बनना ही अहंकार है। और ये अहंकार है, और इसी को कहते हैं कि हम बाहर शीश निकालते हैं गाड़ी के। बाहर शीश ना निकालें, सावधान रहें, कुछ मत बने। जब जब कुछ बनेंगे तब तब ठेस लगेगी। पत्नी है, पत्नी का भाव है, तो पति के व्यवहार वाणी से हमको लग सकता है ठेस, और लगती ही है। किसी ने ऊंची आवाज से बोला, किसी ने डांट दिया, किसी ने हमारे शब्दों की अवमानना कर दी। चूंकि हम बने हैं इसलिए हमको उनके शब्द, उनके व्यवहार, उनकी वाणी, उनका आचरण हमें लग जाता है। उनका विपरीत व्यवहार, विपरीत आचरण, विपरीत वाणी, नकारात्मक भाव। लेकिन जब हम गुरु के वचनों के दायरे में हैं, अपनी गाड़ी के अंदर हैं, दायरे में हैं, तो कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। कोई भी शब्द, व्यवहार, आचरण, वाणी किसी का हमको नहीं लगेगा। इसलिए पहली जो सावधानी है वो ये कि हम अपना शीश अंदर रखें। हमको कोई भी चोट नहीं लगेगी शब्दों की, व्यवहार की, वाणी की, आचरण की। दूसरा, हम बेसुध होकर सोए नहीं यात्रा के दौरान, इसमें भी दुर्घटना हो सकती है। हमारा माल चोरी हो सकता है। हमें अनकॉन्शियस नहीं होना है, सदैव अटेंटिव रहना है, गुरु के वचनों के प्रति जागृत अवस्था में रहना है। बेसुध होकर नहीं सोना है अज्ञान की नींद में। हमें अपने ज्ञान को सदैव जागृत अवस्था में रखना है। हर अवस्था में अपने स्वरूप की जागृति। यदि हम अपने स्वरूप में जागृत हैं, अपने आत्म पद में, तो मजाल है कि कोई परिस्थिति हमको छू के भी निकल जाए। मजाल है आकाश को कोई भी परिस्थिति, हवा, पानी, धूप, आग आकाश को छू भी जाए। अरे नहीं भाई, वो निर्लेप है। यह जागृति, आत्म पद की जागृति, आत्म पद में जागृति। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, ये है जागृति। देह में आ गए
तो सो गए, बेसुध होके सो गए। और जब देह में आके बेसुध होके सो गए तो फिर हमारे जो समान है, संपदा है, शांति, आनंद, प्रसन्नता सब चली जाती है। जहां अज्ञान में सोए, अपने को देह समझा, हमारी प्रसन्नता चली गई, हमारी शांति चली गई, हमारा आनंद चला गया। अपना सामान सब रखना संभाल के, कुछ खो दिया, कुछ खो देते हो जान के अब कुछ मत खोना। अब गुरु मिल गया है जीवन में, न शांति हमारी जाए, न प्रसन्नता हमारी जाए, न आनंद हमारा जाए। प्रसन्न रहने के लिए तप करना पड़ता है, शांति को बनाए रखने के लिए तप करना पड़ता है, आनंद को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए तप करना पड़ता है। भाई मान लीजिए नींद आ रही है, लेकिन नींद के विपरीत जागृत अवस्था को बनाए रखने के लिए तप करना पड़ता है। वही तप गुरु चाहता है। गुरु कहता है कि जागते रहो अपने आत्म भाव में। शरीर भाव में आओगे तो सो जाओगे अज्ञान में, फिर अपने आप को शरीर समझकर, संबंध समझकर दुखी सुखी होगे, क्योंकि शरीर भाव में आपको आत्मानंद की पूर्णता तो होगी नहीं। शरीर भाव सदैव इच्छाओं से बंधा रहता है। शरीर भाव है तो मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं। और जब पुत्र हूं, पिता हूं, माँ हूं, सास हूं, तो फिर अधिकार तो चाहिए चाहिए। इसलिए गुरु कहता है जागते रहो, बेसुध होकर कभी मत सो। सफर में एक यात्रा हम कर रहे हैं गुरु के साथ। कौन सी यात्रा है? महादुख से महासुख की ओर, महा अशांति से महाशांति की ओर, महा आनंद की ओर। ये एक यात्रा है, हम गुरु के साथ करते हैं। तो गुरु यात्रा करते हैं तो ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तीसरा, पहला तो ये हो गया कि गाड़ी के बाहर सर नहीं निकालेंगे, दुर्घटना हो सकती है। बेसुध होकर सोएंगे नहीं, सामान चोरी हो सकता है। और तीसरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम किसी का दिया हुआ नहीं खाएं, जो अपने पास है वही खाएं। यात्रा में किसी का दिया हुआ भोजन ना करें। आजकल सावधानी बरती जाती है भी। हम किसी का दिया हुआ ना खाएं, जो अपने पास है। अर्थात इसका हम किसी से अपेक्षाएं ना करें, किसी से अपेक्षाएं न करें। अर्थात किसी का दिया हुआ ना खाएं। कोई हमको पूछे तो हमको सम्मान मिले, कोई हमारी सेवा करे तब हमें संतुष्टि मिले, कोई हमें माने तब हमें मान मिले। अरे ये तो मांगना हो गया। कुछ ना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। किसी से मुस्कुराहट भी नहीं चाहिए कि मैं मुस्कुराऊं तो वो भी हमको बराबर से रिस्पॉन्स करे। किसी से प्रणाम भी नहीं चाहिए, किसी से पैर छूना भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गुरु ने सारी इच्छाओं से ऊपर कर दिया है। मैं किसी का अभिवादन करूं, किसी को अभिवादन करूं, वो भी मुझसे अभिवादन करे, उसका ना भी करे, उसका मूड नहीं है। यदि देह भाव में होंगे तो हमें बुरा लग जाएगा कि मैं तो बोली, वो बोला नहीं तो मैं क्या करूं। यहां तीनों बात आ गई।
अहंकार का सर भी बाहर आ गया, हम देह भाव में सो भी गए और अपेक्षा करके कुछ मांग भी लिया। मैंने तो बोला, वही नहीं बोला, मैं क्या करूं। तीनों स्थितियां यहां पे आ गई। गुरु इन तीनों से बचाने के लिए कहता है, न सर बाहर निकालो गाड़ी के, न बेसुध के सो देह भाव में, और ना ही किसी से कुछ, किसी का दिया खाओ। जो अपने पास है, जो ज्ञान के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, हमारे लिए वही पर्याप्त है। कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं, डिक्लेयर कर दो अंदर से। किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये समझ लो। बाहर से किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह भी अज्ञान है, यह भी अनर्थ कर देगा। अपने मन में, अपने मन में संकल्प करो कि जो है ईश्वर के माध्यम से, निराकार के माध्यम से हमें प्राप्त है, प्राप्त हो रहा है, वही स्वीकार है। बाकी अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी इच्छाओं को नहीं चलाना है। ये 3 सावधानी इस यात्रा में करनी है। यदि इन 3 सावधानियों को कर गए तो यात्रा तो पूरी होनी है। सतगुरु पूरे देव मिले हैं, फिर दूजा देव मनावा क्यों। सतगुरु पूरे देव मिले हैं, फिर दूजा देव मनावा क्यों। इतना विश्वास गुरु पे भी, अपने पे और अपनी यात्रा के पूर्ण होने पे। हमें एक यात्रा पूर्ण करनी है, हमें कुछ सावधानियां बरतनी है।